तो चलिए अब रुख कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पीएम मोदी 1 नवंबर को मानगढ़ धाम के दौरे पर होंगे। पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे सकते हैं। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत की ओर से पीएम को इस वक्त 2 चिट्ठियां लिखने पर बीजेपी ने सीएम पर हमला बोला। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीएम सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं। आदिवासियों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। की आदत में शुमार है पत्र लिखो का खेल इन्होंने पूरे 4 साल तक चलाए रखा। कभी भी किसी मामले में गंभीर नहीं हुए। मानगढ़ धाम के अंदर पैनोरमा बनने से लेकर उस स्थान को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने जरूर काम किया। 4 साल तक मानगढ़ धाम पर जिस सरकार ने 1 रुपया खर्च नहीं किया, गुरु गोविंद के इतिहास को के लिए जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, अब वो क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश के लोगों की नजरें उस मानगढ़ धाम की ओर चली गई है, इसलिए पत्र लिखो 2 बार पत्र लिख चुके हैं। ये एक सस्ती लोकप्रियता का एक सस्ता मार्ग उन्होंने अपना रखा है। वैसे मानगढ़ धाम निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्मारक बने, ये इच्छा हम सब की है, परंतु इसके लिए पहले प्रयास होते तो मैं मानता। अब 2 पत्र लिखकर शहादत में नाम लिखाने के काम वो कर रहे हैं, क्योंकि मानगढ़ धाम के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी वहां आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि सीएम अशोक गहलोत की योजनाओं से आदिवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है और प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी की यात्रा को लेकर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार की नीतियों की वजह से आज प्रदेश का आदिवासी विकास की मुख्यधारा में है। तो कोटा में माहेश्वरी समाज ने अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विधायक कल्पना देवी, पूर्व विधायक हीरालाल नागर को आमंत्रित किया गया था। मौके पर स्पीकर बिरला के भाई और उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन राजेश बिरला ने कहा कि सभी समाजों को एक साथ जोड़कर एक साथ चलना चाहिए। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रोहट, बाटा से सभी महेश्वरी बंधुओं को हमने आमंत्रित किया था और इसमें हमने हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक और लोकसभा अध्यक्ष कल्पना देवी जी, ओम बिरला, हीरालाल जी नागर, राकेश जी और बहुत सारे जो समाज हैं उनके अध्यक्षों को भी हमने बुलाया। आज माहेश्वरी समाज के द्वारा अन्नकूट का कार्यक्रम है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि राजेश जी बिरला भाई साहब का हमेशा और माहेश्वरी समाज का मेरे प्रति बहुत ही साथ और सहयोग रहा है और उनके द्वारा आज उनके आमंत्रण करने पे मैं यहाँ आई हूँ। तो वहीं कोटा में मंदबुद्धि लड़की के घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना सामने आई। पीड़िता के क्षेत्र में रहने वाले 50 साल के विवाहित शख्स सईद मोहम्मद ने मौका देख करके मंदबुद्धि लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया और फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। राजसमंद के जिला मुख्यालय पर स्वीकृत एक और बड़ा प्रोजेक्ट नाथद्वारा में स्थानांतरित हो गया, जिसे लेकर के अब कांग्रेस के नेता बीजेपी के निशाने पर है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत इंटीग्रेटेड लैब के लिए आरके जिला अस्पताल में जमीन देखने के बाद राज्य सरकार ने नाथद्वारा के लिए हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार से स्वीकृत वित्त पोषित जांच लैब राजकीय अस्पताल नाथद्वारा में स्थापित होगी। जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है, उसमें हर जिले में एक लैब स्थापित करने का प्रोविज़न है और जिलों में धीरे धीरे लैब सैंक्शन हो रही हैं। राजसमंद ज़िले में ना आप जैसा पूछे नाथद्वारा में मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं कि नाथद्वारा में कोई शिफ्ट हो रही है या क्या हुआ है। मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। इसके लिए आप जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के इस ज़िले में, उनसे पूछिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जो भी सैंक्शन जिस जगह की आती है वहीं पर वो स्थापना भी होनी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ, लेकिन फिर भी
आप उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों किया उन्होंने। एक कारण होता है कि जिला मुख्यालय पर ये सुविधाएं जिला मुख्यालय के हिसाब से होनी चाहिए और हर मुख्यालय पे होती है। राजसमंद कोई अनूठा जिला नहीं है या अनूठा मुख्यालय नहीं है कि यहाँ पर ये सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी जिला उठाकर देख लो। आज चित्तौड़ जिले में आपने ये थोड़ी सुना है कि चित्तौड़ जिला मुख्यालय अस्पताल की जगह वो इंटीग्रेटेड लैब या कोई भी सुविधा होगी वो कहीं कपासन होगी या कहीं दूसरी जगह होगी, नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती। ये हमारा राजसमंद स्पेशल है, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है कि हर चीज़ नाथद्वारा में जाएगी, जिला मुख्यालय उसको बनाने की सोच है। तो वहीं कृषि उद्यान विभाग के अधिकारियों ने जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में रबी मसाला फसल बुआई की उच्चतम उन्नत तकनीक और बीज प्रचार और बागवानी खेती की को लेकर के किसानों को उपयोगी जानकारी दी है। सहायक कृषि अधिकारी ने फलदार बगीचे का निरीक्षण करते हुए मौके पर मौजूद किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत देय योजनाओं की जानकारी दी है। करीबन 20 साल पहले मैंने ये उद्यान विभाग से मैंने को आंवला की फसल लगाई है, पौधा लगाया है। इससे 20 साल से बढ़िया मतलब इनकम हो रही है मेरे और आज के हिसाब से देखें तो मतलब 20 साल पहले मैंने पौधा लगाया और पानी आज गहराई में चला गया तो ये मतलब कम पानी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनकम हो रही मेरे को। और पर पौधा मत है कम से कम 1 कुंटल आंवला और अधिक से अधिक 5 कुंटल तक आंवला की मतलब फसल हो रही है। अच्छी इनकम मिल रही मेरे को। उधर बूंदी जिले में हिंडौली थाना इलाके के बड़ा नया गांव और चतरगंज गांव में बदमाशों ने 8 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक महिला का गला दबाकर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए जाने का मामला सामने आया है। क्षेत्र में लगातार घट रही घटनाओं के विरोध में गांव के लोग सड़कों पर उतर गए और आक्रोशित लोगों ने हिंडौली थाने में रिपोर्ट देकर आतंक से लुटेरों के बचाने की गुहार लगाई। हथियार वगैरह भी रखते हैं साथ में। अब अकेला आदमी तो क्या लड़े, 1-2 घर से तो हाथापाई भी हुई है उनके साथ और पुलिस को पूरी तरह हमने सूचित किया है। तो पुलिस भी गश्त दे रही है पर वो मतलब हाथ नहीं आ रहे अभी तक। वारदात तो ऐसी हुई है, मुमताज भाई है एक हमारा, उसके घर पे आए थे पुलिस की वर्दी पहन के। उनको बोला कि आपकी छत के ऊपर पुलिस चोर आए हुए हैं और गेट खोलो, हम हिंडौली थाने से हैं। उसने गेट खोला और वो 6-7 आदमी थे एक साथ ही उसके घर पे घुस गए। चलो आगे से हाथापाई होने से वो थोड़ा किसी कारण डर की वजह से भग गए वहाँ से। तो करौली में पीहर से अपने घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला को नशीली गोली खिलाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने आंखें ठीक हो जाने के नाम पर वृद्धा को नशीली गोलियां खिला दी और नशीली गोलियां खाने से बुजुर्ग अचेत हो गई। पीड़ित महिला का अस्पताल में उपचार जारी है। पीड़िता के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपी पीड़िता को जीएसएस के पास रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस बहरहाल पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। दौसा जिले के मंडावरी में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा के घर के पास में डकैती और फायरिंग करने के मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फायरिंग के दौरान डकैती की घटना के विरोध में लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11B पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ये मंडावरी के अंदर जो रात को घटना हुई, सबसे पहले तो बहुत बड़ी दुखद है और हमारे गांव इसमें हमेशा अमन चैन रहा है। पर दुर्भाग्य है कि इस गांव का यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है अशोक गहलोत की सरकार और इन लोगों ने यहाँ पर, मैं इनका ही नहीं कह रहा, पूरी कांग्रेस सरकार ने दौसा, करौली, माधोपुर तीनों जिलों के अंदर ये सब ज़मीन कब्जे करने वाले से मिले हुए हैं, बजरी माफियाओं से मिले हुए हैं और ये बजरी की दिन रात यहाँ ट्रॉली इस गाँव कस्बे के बीच में से निकलती है। कभी थोड़ा दबाव डाल दें तो 2 दिन उसको रोक लेंगे और हर महीने ये लोग थानेदार बदलते हैं यहाँ से, कभी किसको लगाते हैं कभी किसको लगाते हैं। जहाँ पैसा नहीं मिला तो वो थानेदार को चेंज करें। अभी मैंने सुना है कल परसों रात को रामगढ़ बचवारा के किसी थानेदार के ऑर्डर करके वहाँ किसी दूसरे को लगा दिया। ये दौसा के बांदीकुई थाना इलाके में कार में सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाशों ने ग्रामीणों के चुंगल से फरार होने की कोशिश की। इस पर नाराज ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा, उसे पेड़ से बांध दिया और जैसे पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने इस बदमाश को हिरासत में लिया।